मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और सरकार पे ये लोग इतने सवाल उठा रहे हैं। अरे हमारी ही सरकार है जिसने इतने वर्षों में इतनी बहालियां की है। कितनी बहालियां जो सरकार बेचैन मत हो, 3527 बहालियां, कितनी बहालियां सवाल उठाइए, कितनी बहालियां, जवाब किस विभाग की बहालियां, किस निर्लजता के साथ ये सरकार बोल रही है कि शिक्षा मंत्री नहीं बोल रहा है कि मैं डेट नहीं दूंगा। किनसे पूछे? तेजस्वी यादव जी से, विपक्ष के नेता हैं, हम तेजस्वी यादव से पूछेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी आप कब ये सारे शिक्षकों को बहाल कीजिएगा? बिहार की जनता ने क्यों नकारा आपको? नकारा कहा चुनावी राजनीति में आप चले गए कि बिहार की जनता ने नकार दिया। छोड़िए चुनावी राजनीति की बात। डॉक्टर संजय आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक बार प्रीतम फिर कुछ प्रीतम जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी है, लोगों ने क्या कह रहे हैं? वो पक्ष अब भी कह रहा है कि तारीख का नहीं पता, लेकिन हम ही मिठाई खिलाएंगे, हम ही मुंह मीठा करने का मौका देंगे। ये जो सत्ता पक्ष की जो प्रवक्ता है या फिर जो भी शिक्षा विभाग है, वो तारीख, वो जो समय सीमा होती है उसके बारे में भले ही वो साफ साफ नहीं बता पा रहा हो, लेकिन जो हमारे साथ अभ्यर्थी हैं उनके मन में कुछ बातें हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से परीक्षा पास की है, हर जगह आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, अब योग्य हो गए हैं, मात्र 3300 की बहाली होनी है। क्या है, सरकार से कुछ सवाल है, सरकार से कुछ शिकायत है, क्या मानते हैं? सर मैं बोल देता हूँ कि मैं शिक्षा मंत्री जी के पास गया था और यही शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय विजय चौधरी जी, उन्होंने जब हम गए कि सर हमारी क्या गलती है, हम इतना दर का ठोकर खा रहे हैं 3 साल से, हमारी गलती क्या है सर? बीपीएड कर रहे हैं बाहर जाकर के, कोरोना की वजह से बहाली नहीं हो रही है। नहीं एक मिनट, उन्होंने बोला देखिए मेरे पास आइए मिलिए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछे कब बहाली होगा, हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे। इनका सीधा जवाब था जो कि हम लोगों को इतना ठेस लगा था कि मत पूछिए। बाहर जैसे जैसे स्टेट में जाकर के बीपीएड करते हैं, बाहर जैसे जैसे स्टेट में जाकर के एमपीएड करते हैं, एनआईएस करते हैं, यहाँ पे कोई साधन नहीं है, कोई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज नहीं है, कोई शारीरिक शिक्षक कॉलेज नहीं है, उसके बाद भी हम लोग बाहर जाकर के करते हैं। बाहर जाते तो हम लोग को 48 करना पड़ता है, 48 ये सुनते हैं कि बिहारी बिहारी बिहारी, उसके बाद अपने स्टेट में यदि हम अपना नौकरी मांग रहे हैं, उसके बाद ही कह रहे हैं कि तारीख और यही सरकार। ये सरकार से हमारा विनती है सर, नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो कि हमको मजबूरन हमको फांसी लटकना पड़े। ये है 8000 का नौकरी दे रहे हैं, ये कुत्ता वाला नौकरी दे रहे हैं आप, जो दूसरे जगह दूसरे स्टेट में 70,000 का नौकरी कर रहा है। हम बिहार में पैदा लिए, हम अपना जो स्पोर्ट्स को है वो उनको बढ़ाना चाहते हैं। प्रीतम उनको कहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको थोड़े उनकी परेशानी में समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह के शब्द शालीन शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या लगता है 8000 मात्र मिलना है वेतनमान, फिर भी बहाली क्यों नहीं हो रही है? सर वो सत्ता पक्ष से ये पूछना चाहते हैं हम कि जितना जो सीट जो आवंटित है सर, उससे कहीं आधा हम लोग पास अभ्यर्थी हैं, उसके बावजूद जो सरकार जो नहीं जाग रही है और हम लोग बहाली नहीं कर रही है। जो प्रीतम बोलिए कि वो तो कह रहे हैं कि मुंह मीठा करने का मौका यही सरकार इनको देगी, बहुत जल्द देगी, हमारे लिए वो इंतजार करेंगे कुछ। ये जो है जदयू के प्रवक्ता, जो सरकार के जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही मिठाई खिलाएंगे, हम ही नौकरी देंगे। क्या मानना है सर? जब मिठाई खाने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो मिठाई खिलाएंगे। अभी सर कोरोना काल में सबसे बुरी स्थिति किसी की अगर हुई है तो शारीरिक शिक्षकों की, जो सब्जेक्ट टीचर जो थे वो ट्यूशन पढ़ा के जानते अपना रोजी रोटी गुजार लिए, लेकिन हमारे से जानते सर कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्या मानना है आपका? सर मेरा यही मानना है कि डेडलाइन तो ये हाईकोर्ट की मानती नहीं है, कम से कम खुद विभाग जब अगर डेडलाइन देती है तो उस पर तो वर्क करे। कहीं 8386 पद हैं, मात्र 3523 बच्चे हैं, तो यहाँ कहाँ पे विभाग को कहाँ पे दिक्कत आ रही है? हम ये विनती करके पूछना चाहते हैं। अब मिठाइयाँ कैसी मिठाइयाँ का बात कर रहे हैं? पिछले 2 साल से दो मिठाई। शमशी साहब इसका जवाब दे दीजिए, शमशी साहब इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई मिठाई तो तब खाएंगे ना जब जिंदा रहेंगे। नहीं, उनकी बात में जो वो बात कह रहे हैं उसमें कहीं दो राय नहीं है और उनकी बात को हम लोग समझ भी रहे हैं। अब ये तो मुझे पता भी नहीं था कि इनमें से कोई एक समूह ग्रुप बनाकर ये लोग, मैं गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, जहां उन्होंने कह दिया कि हमने कहा था कि शारीरिक शिक्षकों की पढ़ाई आप करिए, शारीरिक शिक्षा आप ग्रहण करिए। देखिए अब वो क्या कहे मंत्री जी, वो तो हम सुने नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों का बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए और मैंने पहले ही शेयर के माध्यम से सारी बात रह दी थी। हमारा मानना है कि जो भी मजबूरियां रही होंगी, चाहे आप माने या ना माने, पूरा का पूरा मतलब के सिस्टम जो है वो समझिए कि 2 साल तक बहुत परेशानी में था। हम लोग उस तरह से निकले और ये भी बोलना चाहिए कि उसी पीरियड में, कोरोना काल में ही
हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए ये बात, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा भी हुई। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो टीचरों ने घर में ही पढ़ाया, वो सारी चीजें हुई। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हम देखें, और मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से इन लोगों को भी बहाल हो जाना चाहिए। अब जो मजबूरी रही होगी या जो प्रोसेस में प्रॉब्लम हुआ होगा या जो पदाधिकारियों ने इसमें अगर कोई शिथिलता बढ़ती होगी तो ये तो देखने की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों की जो परेशानी है, और इन्होंने सही कहा कि इनको बाहर जाना पड़ता है और जिस तरह की ये शिक्षा करते हैं, बहुत तरह की बात दूसरे स्टेट्स में इनको सुननी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये लोगों को ये परेशानी नहीं होगी और जल्द से जल्द मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भी मुबारकबाद देता हूं और पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो सब कुछ होने के बाद जो है वो वेट कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, सरकार उनको बहाल करेगी। जब उनका सब कुछ हो गया है तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर संजय के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर संजय, आपने भी इस पूरे मामले को देखा है और आप लगातार देख ही रहे हैं कि ये तीसरा साल है। 2000 हुआ था और जिसमें ये कहा गया था कि 30 अप्रैल 2020 तक नियोजन पूरा हो जाना था। 30 अप्रैल 2020 ये पहली बार जब डेट अनाउंस किया गया था, उसके बाद से लेकिन मामला ये लटकता चला गया और ऐसा लटका कि फरवरी 2020 में जो रिजल्ट आउट हो चुका था उसके बाद ये फरवरी 2022 है। डॉक्टर संजय, देखिए 2015 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था कि हर मध्य विद्यालय में एक फिजिकल टीचर होंगे। बिहार में 29,000 मध्य विद्यालय हैं। 29,000 फिजिकल टीचर इनके पास हैं नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ ये जो बता रहे हैं कि हमारे पास 8,523 पद खाली हैं। जब 2019 में इन्होंने परीक्षा ली तो 6,199 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 3,500 या 3,523 परीक्षार्थी जो थे वो सफल हुए। रह गई बात कि आश्चर्य इसमें ये लगता है कि 3 बार इनके जो पूर्व अपर सचिव थे शिक्षा के, वो कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं उस टाइम फ्रेम में इस नियुक्ति की प्रक्रिया को हम पूरा कर लेंगे। अब हाईकोर्ट में बताने के बाद भी अगर उस टाइम फ्रेम में इस प्रक्रिया को ये नहीं पूरा कर रहे हैं तो एक सवाल तो है कि चीजें कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ रुकी हुई है। और जो फिजिकल ट्रेंड जो टीचर हैं, मैं तो वही कहूंगा कि बिहार के, अब सोच लीजिए कि जितने पद खाली हैं उतने बच्चे परीक्षा भी नहीं दिए थे और जो सफल हुए वो इंतजार में हैं कि कब हमारी नियुक्ति होगी। इसके लिए भी टाइम फ्रेम दिया गया और जिला वार जो आप बता रहे थे कि आवंटित कर दी गई थी। जब रवि प्रकाश ने डीओ को कहा था कि आप जिला वाइज चिन्हित करके मध्य विद्यालय को रखिए कि जहां 100 से अधिक छात्र हैं और वहां फिजिकल टीचर नहीं है तो उनको आप चिन्हित कीजिए। और बजाते उसका डेटा आया कि किस जिला में कितने छात्रों को चिन्हित किया गया, सफल अभ्यर्थियों को, उसका डेटा आ गया। उसके बाद एक टाइम फ्रेम रखा गया कि 24 जनवरी के बाद नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और फिर इनको ये किया जाएगा। ठीक बात है कि आज हम लोग 3 फरवरी को बात कर रहे हैं और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो एक सवाल तो है कि जो पद सरकारी, एक अगर बच्चा नौकरी पाता है, एक अभ्यर्थी नौकरी पाता है तो एक परिवार उससे व्यवस्थित होता है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर होती है। इसलिए अगर जो आपके पास रिक्तियां हैं, चुनावी वादा नारा एक अलग